नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में। नया सेशन किस चीज का है? नया सेशन है आपका एसबीआई क्लर्क और पीओ के लिए जो मेंस का आपका दमदार सेशन रहने वाला है। एक मिनी मॉक आई शुड से, एक मिनी मॉक रहेगा जिसमें हम लोग दो पजल इंट्रोड्यूस करेंगे, दो पजल सीखेंगे। बहुत ही शानदार पजल रहेगी और एक मिसलेनियस का सेट देखेंगे, मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन देखेंगे एक अपना, है ना। एक मिसलेनियस दो पजल। और अगर इस आप पहले सेशन को कंप्लीट करिएगा और उसके बाद बताइएगा कि आपको इसके अलावा और कंटेंट की नीड है, मतलब एक ही सेशन में थोड़ा और कंटेंट बढ़ाना चाहिए तो मेरे को बताना, वो भी हम इंक्रीज करेंगे, है ना। ऑलरेडी हम 10 सेशन इसके अपलोड कर चुके हैं, इसकी प्लेलिस्ट पूरी दे रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा अगर उन 10 सेशन को नहीं देखा है। आज अपना 11वां सेशन है जिसमें हम लोग दो शानदार पजल करने वाले हैं और एक मिसलेनियस का सेट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, सेशन को प्लीज एक बार सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसके अलावा मेरा एक प्रॉमिस आप लोगों से ये है कि जैसे प्रीलिम्स के लिए मैंने पजल की सीरीज चलाई थी 4 पजल इन 12 मिनट आपके एग्जाम तक, उसी तरीके से मेंस की सीरीज ये चलती रहेगी आपके एग्जाम तक। बस थोड़ा सा ये करना होगा, आपने डेली बेसिस पे सपोर्ट दिखाना होगा, सपोर्ट करना होगा। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि डेली बेसिस पे मैं कंटेंट ऐसे ही सॉलिड अपलोड करता हूँ। पहले सेशन को देखो फिर बताना सॉलिड था या नहीं, है ना। मैं अपने मन से सॉलिड क्यों कहूं, आप लोग बताइएगा कि सॉलिड था या नहीं, है ना। तो शुरू करते हैं सेशन को। और ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ एंड एवरीथिंग, ठीक है। चलो, आज हम जो करने वाले हैं सेशन में वो करने वाले हैं सर्कुलर अरेंजमेंट विद वेरिएबल एंड वैकेंट सीट। मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट रहेगा, वेरिएबल भी रहेगा और वैकेंट सीट्स भी रहेंगी। मतलब इससे और क्या अच्छा मिल सकता है आपको कि मतलब वेरिएबल भी रहे, वैकेंट सीट भी रहे, सब कुछ एक ही पजल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक तो ये वाली पजल हम लोग करेंगे, दूसरी करेंगे कोडेड ऑर्डर बेस्ड पजल, ये शायद ही आपको किसी ने करवाई होगी। और तीसरा हम करेंगे डायरेक्शन डिस्टेंस एक्सिस बेस्ड, एक्सिस के बेसिस पे जो अपना डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बन के आता है वो हम करेंगे। तो ये तीन टाइप के आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। शुरू करेंगे पहली पजल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ। पजल नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट है। सॉरी, सिटिंग सॉरी, सिटिंग अरेंजमेंट में आपको बोला है 8 person STUVWXYZ are sitting around a circular table having 10 seats। मतलब 10 सीट है और 8 लोग बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पे दो वैकेंट सीट रहेंगे। तो लिखा भी है 2 सीट्स आर वैकेंट, दो वैकेंट है। बट नन ऑफ द एडजेसेंट सीट्स आर वैकेंट, कोई भी एडजेसेंट सीट वैकेंट नहीं है। हमेशा याद रखना पजल में ना, जब भी आप मतलब मेंस में तो स्पेशली याद रखना कि पजल की ना कंडीशंस पहले बहुत ध्यान से इत्मीनान से पढ़ना। ऐसा नहीं कि 8 पर्सन है, 10 लोग बैठे हैं, एज दे रखी है और आगे हम करना स्टार्ट करें, नहीं नहीं नहीं। मेंस में टाइम आपके पास इनफ रहेगा तो आपको ऐसा भी नहीं कि पूरा पेपर सॉल्व करना है, आपने कम से कम 25 से 30 का टारगेट लेके चलना है, 25 से 30 मार्क्स अपने बन जाए। और पॉसिबल भी है, बन भी जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि आपको इत्मीनान से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, देखना है कौन कौन से क्वेश्चंस डुएबल है, कौन कौन से नहीं है। अब जैसे इसमें हम देखते हैं कि 8 person STUVWXYZ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल हैविंग 10 सीट्स, 10 सीट है, दो सीट वैकेंट है और कोई भी एडजेसेंट सीट वैकेंट नहीं है। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सभी लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। ईच पर्सन इज ऑफ डिफरेंट एज, सबकी अलग अलग एज है, 9 16 17 21 और सो ऑन, ठीक है। फिर कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, एक कंडीशन ये गई, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में, ताकि दोनों एस्पिरेंट्स को फायदा मिलता रहे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे लाइक कंडीशन है जिसमें हम लोगों को सॉल्व करना है। अब हमारे लाइक कंडीशन से क्या मतलब है कि हम लोग इंग्लिश में करेंगे इसलिए, ठीक है। तो सर्कल बना लेते हैं पहले 10 सीट का, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दो सीट और फिक्स करनी है। तो याद रखना, जैसे देखो ये वाला जो पर्सन है वो इसको फेस कर रहा है, इसके राइट में बढ़ा तो उसके भी राइट में एक बढ़ूंगा। अब इसके राइट में अगर मैं एक और इंट्रोड्यूस करता हूं 9वां पर्सन, तो इसके राइट में 10वां पर्सन आएगा। तो ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये केस नंबर 1 बनाएंगे। एक कंडीशन और बना लेता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये केस नंबर 2, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। अच्छा, इसमें आपको ना पहले मैं एजेस इनकी लिख लेता हूं ताकि मुझे बार बार पलटना पड़े। एजेस क्या है? 9 16 17 21 22, 9 16 17 21 22, 9 16 17 21 22, 23 26 28, 23 26 और 28, ये सारी एजेस मैंने यहाँ लिख ली है, मेरे को अच्छा सा लग रहा है इधर लिख के, ठीक है। पहली लाइन बोल रहा है टी 3 लेफ्ट में जेड के, इनसाइड कर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3, टी 3 लेफ्ट में आ जाएगा जेड के इस तरीके से,
टी 3 लेफ्ट में हो गया जेड के, जेड हुज एज इज 17, और जेड की एज कितनी है 17, तो जेड की एज मैंने 17 फिक्स कर ली। वन पर्सन सीट बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू, अब इस चीज पे फोकस रखना, वन पर्सन की बात करी है, सीट नहीं बोला है, वन पर्सन सीट बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू। पर्सन का मतलब ये हो गया कि जेड और डब्ल्यू के बीच में कोई वैकेंट सीट भी आ सकती है। एक पर्सन है जेड और डब्ल्यू के बीच में। तो केस नंबर 1 में देखना, अगर मैंने इसको वैकेंट नहीं माना, इसको वैकेंट नहीं माना, तो एक पर्सन यहां पे जेड और डब्ल्यू बन के आ सकता है। एक पर्सन अगर मैंने ये मान लिया तो जेड और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन आ गया, ठीक है। एक केस ये हो सकता है कि जेड की एज तो 17 है ही, जेड की एज तो 17 है ही, है ना, दो लेफ्ट में टी अपना था ही। अब जेड और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है, तो सपोज कर लो ये वाला वैकेंट हो गया, सपोज कर लो ये वैकेंट हो गया, सपोज कर लो ये वैकेंट हो गया, और ये एक पर्सन है, तो डब्ल्यू अपना यहां भी आ सकता है। समझ गए बात को? तो मैंने क्या करा, ये वैकेंट मान लिया, ये मैंने क्या माना, वैकेंट मान लिया। क्या मान लिया मैंने, वैकेंट मान लिया। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? है ना, ये सही करा है ना अपन ने, क्या करा था, उसने क्या बोला था, टी से थर्ड लेफ्ट ऑफ जेड, अच्छा अच्छा ये गलत करते, सॉरी, टी 3 लेफ्ट में था जेड के, सॉरी, टी 3 लेफ्ट में था जेड के, एक दो तीन, टी 3 लेफ्ट में था जेड के, ऐसे, ठीक है। अब उसने बोला कि वन पर्सन जेड और डब्ल्यू के बीच में, जेड और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है, तो जेड अगर ये गया तो एक पर्सन, तो मैंने ये मान लिया। अब मान लो अगर मैंने ये वैकेंट मान लिया, ये अगर मैंने वैकेंट मान लिया, तो अब ये क्या होगा कि एक कोई पर्सन बिठाना पड़ेगा। अगर बिठाऊंगा तो जेड और डब्ल्यू में एक नहीं बन पाएगा, तो इसको भी वैकेंट मानो। लेकिन दोनों एक साथ वैकेंट मान नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसने बोला था हमसे यहाँ पे कि नन ऑफ द एडजेसेंट सीट्स, नन ऑफ द एडजेसेंट सीट्स आर वैकेंट, एडजेसेंट सीट वैकेंट नहीं है, एडजेसेंट सीट वैकेंट नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर आपके मन में आ रहा हो कि सर दोनों में से कोई एक सीट वैकेंट मान लो, दोनों में से अगर कोई एक सीट भी वैकेंट अगर मैं मानता हूं, दोनों में से कोई एक सीट भी वैकेंट मान ली, तो कहीं ना कहीं पे एक पर्सन इन दोनों में से तो आएगा ही आएगा, तो जेड और डब्ल्यू में एक पर्सन तो बन ही नहीं पाएगा। तो आपने क्या करना होगा, आपने क्या करना होगा कि इसमें तो यही केस बनेगा, जेड और डब्ल्यू, लेफ्ट में तो ऐसे ही केस बनेगा। अब अगर आप कोई एक सीट वैकेंट मानते हो ना, तो काम बन नहीं पाएगा, काम बन नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि यहां से अब जेड के राइट में देखो, जेड के राइट में आया तो देखो, अगर मैंने जेड और डब्ल्यू बीच में एक पर्सन ऐसे मान लिया कि ये पर्सन है, अब इसमें एक और केस हो सकता है, केस नंबर 2 में एक और केस हो सकता है कि जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और 10, है ना, ये केस नंबर 3 हमने मान लिया। और क्या हो सकता है कि देखो, जैसे अपना जेड अपना ये था 17 एज के साथ, और इसके तीन लेफ्ट में एक दो तीन टी था, है ना, और जेड और डब्ल्यू के बीच में, जेड और डब्ल्यू के बीच में उसने क्या बोला, जेड और डब्ल्यू के बीच में उसने क्या बोला कि एक पर्सन आएगा, तो इन दोनों में से एक वैकेंट मान लो, मान लो कि इन दोनों में से कोई एक वैकेंट अगर हमने मान ली, ये वाली वैकेंट मान ली, और ये पर्सन हो गया, तो डब्ल्यू यहां आ जाएगा। और ये वैकेंट मान ली और ये पर्सन मान लिया, तो अभी एक पर्सन आएगा। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर डब्ल्यू को यहां रख लो, डब्ल्यू को यहां रख लो, और डब्ल्यू को यहां रख के ऐसा भी हो सकता था, डब्ल्यू को यहां रख के ऐसा भी हो सकता था कि ये वैकेंट और ये वैकेंट और ये पर्सन मान लो एक, ये पर्सन हो, तो जेड और डब्ल्यू में एक पर्सन ऐसे बन जाएगा, जेड और डब्ल्यू में एक पर्सन ऐसे बन जाएगा। तो हाँ, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये वाली चीज ही पॉसिबल है, याद रखना, है ना। तो ये चीज ही पॉसिबल है, तीनों ही चीजें पॉसिबल है, तीनों ही चीजें पॉसिबल है जो मैंने आपको बताई। तो केस क्या होगा, एक और बन जाएगा, इसी के साथ केस एक और बन जाएगा। एक केस और बना देता हूं यहाँ पे, चलो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और 10, ठीक है। और ये केस नंबर 4। अब क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना, जेड ये क्या, इन दोनों में से एक वैकेंट बना, डब्ल्यू यहां आ जाएगा, दोनों में से कोई एक वैकेंट है। जेड अपना यहां कंफर्म था 17 के साथ, टी 3 लेफ्ट में, एक दो तीन, टी यहां आएगा, और एक वैकेंट ये पर्सन, फिर ये वैकेंट डब्ल्यू। तो इसमें क्या हो गया, दो वैकेंट अपने साफ साफ पता चले कौन से हैं, और एक पर्सन ये है। तो इसमें एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठों हो जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कोई अभी वैकेंट पता नहीं चला, इसमें कोई वैकेंट पता नहीं चला, और इसमें इन दोनों में से एक वैकेंट है। इस तरीके से आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ डब्ल्यू एंड एस इज ट्वाइस द एज ऑफ एक्स, मतलब डब्ल्यू और एस की एज का जो समय है ना, डब्ल्यू और एस की जो एज का समय है वो ट्वाइस है एक्स के, ट्वाइस है क्या, एक्स के, एक्स की एज का ट्वाइस है, ठीक है। अब अब अगर x की एज का ट्वाइस है, तो अगर हम इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज देखते हैं, 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। और आगे उसने देखो और भी चीज बोली है कि द सम ऑफ द एज ऑफ डब्ल्यू एंड एस इज ट्वाइस द एज ऑफ एक्स, और s की एज परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो s की एज अगर परफेक्ट स्क्वायर है, तो s 9 या 16 में से होगा। s की एज या तो 9 होगी या फिर 16 होगी, 9 या 16 में से कोई होगी s की एज। ठीक है।
और टी की एज क्या बोल रहा है, टी की एज 17 साल कम है डब्ल्यू से, टी की एज 17 साल कम है डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू क्या होगा, 17 साल बड़ा होगा टी से, डब्ल्यू क्या होगा, 17 साल बड़ा होगा टी से, टी 17 साल कम है डब्ल्यू, डब्ल्यू हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू यू, और डब्ल्यू और यू साथ में नहीं आएंगे, डब्ल्यू और यू अपने साथ में नहीं बैठेंगे, ये दोनों दुष्ट आदमी एक साथ नहीं बैठेंगे। अच्छा, और उसने क्या बोला है, और भी कुछ बोला होगा ना उसने, और भी कुछ बोला है। अब देखो यहां से क्या पता चला, डब्ल्यू 17 साल बड़ा है टी से। अब डब्ल्यू अगर 17 साल बड़ा है टी से, तो किन दो एजेस में 17 साल का गैप दिख रहा है, किन दो एजेस में दिख रहा है, इससे क्या होगा, डब्ल्यू की एज क्लियर हो जाएगी, डब्ल्यू और टी में 17 साल का गैप है, तो 9 और 26, 9 और 26 में 17 साल का दिख रहा है ना, 16 में 17 जोड़ूंगा तो 33 बनेगा, पॉसिबल है, तो 9 और 26 ही पॉसिबल है, 9 और 26 पॉसिबल है, तो डब्ल्यू होगा 26 का कंफर्म है, डब्ल्यू 26 का कंफर्म पॉसिबल है, और टी कितने का कंफर्म है, टी 9 का कंफर्म है, टी 9 का कंफर्म है, डब्ल्यू 26 का कंफर्म है, तभी 17 साल बड़ा होगा, और कोई सिनेरियो है नहीं, तो डब्ल्यू में मैं 26 लिख दे रहा हूं, डब्ल्यू के साथ में 26 लिख दे रहा हूं, डब्ल्यू 26 साल का है। ठीक है, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है यहां तक, डब्ल्यू क्या हो गया, 26 साल का बन गया। अब डब्ल्यू 26 का हो गया, 26 + 9, अगर मैं एस की एज 9 मानता हूं तो 26 + 9 35, तो एक्स की क्या मानू, 17.5, 17.5 तो हो नहीं सकती, तो एस की एज 9 नहीं होगी, तो एस की कितनी होगी, 16, 26 × 6 = 32, तो एक्स की होगी 21, 21 दूनी 42, तो एस की होगी 16, एस की एज हमें पता चल गई, एस की होगी 16, एक्स की होगी 21, तो यहां से हमें एजेस के बारे में पता चल गया कि 16 किसकी है, एस की, 16 हो गई एस की, डब्ल्यू की हो गई कितनी, डब्ल्यू की हो गई 26, 28 भी बन सकता था क्या, 28 और 28 में 17 घटाओ 11, लेकिन नहीं, लेकिन 11 तो है ही नहीं ना, 11 तो है ही नहीं, है ना, तो 26 ही हो सकता है, और x की हो गई कितनी, 21, x की हो गई 21, ये हम लोग ने एज पता लगा ली इधर सबकी, इधर हम लोग ने एज पता लगा ली सबकी, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है यहां तक, ठीक है। चलो ये डब्ल्यू और टी की कितनी होगी, टी की 9 हो गई, टी के लिए 9 हो गई, टी को 9 लिख दे रहा हूं, टी की आ गई 9 एज बन के। अच्छा टी तो है ही ऑलरेडी, तो टी में 9 लिख दो, टी में 9 लिख दो, टी में लिख दो 9, 9 होगी टी की, ठीक है। चलो अब मुझे यहां से ये बखेड़ा हटा देना, इनकी मुझे जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरे को चाहिए स्पेस। अब आगे मूव करें, है ना, देखो फिर क्या बोला, डब्ल्यू हु डज नॉट सिट एडिशन टू यू, डब्ल्यू यू के पास आएगा नहीं, ठीक है। वन सीट इज बिटवीन द वन हुज एज इज 9 एंड वी, 9 और वी के बीच में एक सीट है, 9 अगर ये गया तो वी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, एक सीट की बात कर रहा है ना, एक सीट की बात कर रहा है, 9 और वी के बीच में वन सीट है, 9 और वी के बीच में वन सीट की बात कर रहा है, पर्सन नहीं कह रहा है, याद रखना, 9 और वी के बीच में वन सीट है, तो 9 और वी के बीच में वन सीट आएगी, और वी 4 प्लेसेस अवे है यू से, वी 4 प्लेस अवे यू से, तो इसका मतलब वी और यू में कितने आएंगे, 3 सीट आएंगी, 4 प्लेसेस अवे है ना, तो वी और यू में 3 का गैप आएगा, ठीक है। अच्छा, अब वी और यू में 3 का गैप आएगा, मैं इसको कैसे बना सकता हूं, अच्छा इस केस में देखना जरा आप लोग, अगर टी यहाँ पे है, टी अगर यहाँ पे है, और 9 भी एजेस की, 9 और वी में 1 का गैप आएगा, बी अगर मैंने v को 9, ये यहाँ पे है, एक छोड़ के v मैंने यहाँ पे रखा, तो v और u में 3 का गैप चाहिए, और u w के पास आएगा नहीं, तो देखो ना 1 2 3, u यहाँ तो नहीं आ सकता, 1 2 3 u अपना यहाँ आ सकता है ना, और एक और बात समझना, अगर v को मैंने यहाँ नहीं रखा, v को मैंने यहाँ नहीं रखा, 9 ये गया, v को यहाँ रखा, तो 1 2 3 u आ सकता है, 1 2 3 मतलब दो पॉसिबिलिटीज है ना, 9 अगर यहां रखा, 9 अगर यहां रखा, आगे और पहले कंडीशन पढ़ लू क्या, आगे और पढ़ लेते हैं, यूज एज इज 7 ईयर मोर देन एक्स, यू की 7 साल ज्यादा है एक्स से, तो एक्स एक्स 21 का है, तो यू की अगर 7 साल ज्यादा है एक्स से, तो यू 28 का हो जाएगा, है ना, यू हो जाएगा 28 का, तो यहाँ पे आ गया यू 28 का, 26 डब्ल्यू की थी ना, तो यहाँ पे 26 का 26 क्यों लिख दिया है, ये होगी डब्ल्यू की, ठीक है, यू की 7 ज्यादा होगी इससे, तो यू 28 का हो गया, ठीक है, यू 28 का हो गया। फिर वी नीदर सिट एडजेसेंट टू जेड नॉर एक्स, वी ना तो जेड के पास है ना एक्स के पास, देखो यहां से एक अच्छी बात पता चल गई, वी जो है जेड और एक्स के पास नहीं आएगा, वी किस किस के पास नहीं आएगा, ना तो जेड के पास आएगा ना एक्स के पास आएगा, और नीदर वी नॉट टी सिट एडजेसेंट टू द वैकेंट सीट, ना तो वी और ना टी, एक ये क्या है, वैकेंट सीट को दर्शा रहा है, इन दोनों में से कोई भी वैकेंट सीट के पास नहीं बैठा है, सॉरी, वी और सॉरी,
नीदर वी नॉर टी सिट एडिशन टू द वैकेंट सीट, वी और टी में से कोई वैकेंट सीट के पास नहीं बैठा है। आपको बोला 9 और वी के बीच में एक सीट आएगी, 9 अगर ये गया तो वी को यहाँ नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि उसने बोला है वी जेड एक्स के पास नहीं आएगा, तो 9 ये गया तो वी अपना कंफर्म यहाँ आएगा, और 1 2 3 यू यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यू डब्ल्यू के पास मना किया है, तो 1 2 3 यू अपना यहाँ आएगा, है ना? अच्छा, यू 28 का था, 28 लिख लो यू में। वी का पता है क्या? वी का नहीं पता है, ठीक है। अभी आगे और देखते हैं, अब इसमें देखो जरा। अच्छा देखो, उसने कहा कि वी और टी के पास वैकेंट सीट है नहीं, तो यहां पे वैकेंट नहीं आना, यहां वैकेंट नहीं आना, तो मतलब यहां पे पर्सन आएंगे 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो गए। अच्छा, 7 हो गए, और वो 7 होने के बाद मतलब क्या हो गया कि इन दोनों में वैकेंट आ नहीं सकती एक साथ, क्योंकि दो वैकेंट एक साथ आ नहीं सकती, तो एक वैकेंट यहाँ आनी है कम से कम, एक वैकेंट यहाँ आनी है कम से कम। ये बात तो क्लियर हो गई, ये बात तो क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ये बताओ आप लोग को। 1 पर्सन सिट बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू, और अगर ये वैकेंट हो गई तो ये केस गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि 1 पर्सन सिट बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू, जेड और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन बैठेगा, तो जेड और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन नहीं आ रहा है, तो वैकेंट हो गया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वी और टी वैकेंट सीट के पास नहीं आएंगे, उसने ऐसा बोला है। नीदर वी नॉट टी सिट एडजेसेंट टू द वैकेंट सीट, तो ये वैकेंट नहीं होगा, ये वैकेंट नहीं होगा, तो मतलब पर्सन आएगा तो 1 2 3 4 5, 5 पर्सन, 6 और 7 पर्सन, ये हो गया। सपोज पर्सन आपने यहां बैठा दिया, तो दोनों वैकेंट यहीं बनेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे एक आपको वैकेंट मानना पड़ेगा, और वैकेंट यहाँ मानोगे तो उसने कहा था जेड और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन आना था, यहाँ पे देखो बोला है जेड और डब्ल्यू के बीच में 1 पर्सन, तो इसीलिए केस क्या हो गया, GALAT, हटा दो इसको, ठीक है। अच्छा, इस केस को देखना जरा आप लोग। अब 9 और वी के बीच में एक सीट आनी है, 9 ये गया, वी जेड के पास आ नहीं सकता क्या? हाँ, वी जेड के पास आ नहीं सकता, 9 ये गया तो वी यहाँ आएगा नहीं, तो वी को मैं यहाँ रख देता हूँ, और वी और यू में 3 का गैप चाहिए, और यू डब्ल्यू के पास नहीं आएगा, 1 2 3 यू यहाँ नहीं आएगा, 1 2 3 यू अपना यहाँ आ जाएगा। इसमें अभी हमने वैकेंट कुछ अज्यूम नहीं करा है, अभी हमने कुछ अज्यूम नहीं करा है, क्योंकि उसने कहा था कि 1 पर्सन जेड और डब्ल्यू के बीच में था ना, 1 पर्सन ये माना था, और हमने ये दो वैकेंट माने थे, और इन दो में से एक वैकेंट माना था, तो अभी इसमें कोई वैकेंट नहीं माना है। वी और टी के पास वैकेंट नहीं आएगा, तो एक वैकेंट यहाँ से मतलब यहाँ वैकेंट नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो पर्सन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्सन हो जाएंगे, क्योंकि जेड और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक ही वैकेंट रहेगा, तो ये केस भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये केस भी क्या हो गया, गलत। समझ में आ रहा है कैसे हम एलिमिनेट करते जा रहे हैं केसेस को? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, फिर बोल रहा है 9 और वी के बीच में एक सीट है, और वी किसके पास नहीं आएगा, जेड के पास। 9 ये गया तो वी यहाँ नहीं आएगा जेड के पास, क्योंकि मना करा है वी जेड साथ में सके। 9 ये गया तो वी को यहाँ रख लो, आप वी को यहाँ रख लो, वी यहाँ रखोगे तो वी और यू में 3 का गैप आना है, और यू किसके पास नहीं आना, डब्ल्यू के पास, तो 1 2 3 यू आ सकता है, और 1 2 3 यू यहाँ भी आ सकता है। अब इसमें क्या है, अब इसमें ना समस्या आ गई, अब इसमें क्या है, इसमें समस्या आ गई। अब वो मतलब दो चीजें आसान हो गई, तो उसने कहा अच्छा बेटे आसान कैसे चल रहा है, अभी रुको, अभी दुखी करता हूँ तेरे को। तो दुखी कर दिया उसने कि वी और यू में कितना आएगा, 3 का गैप आएगा, तो 1 2 3 यू यहाँ भी आ सकता है, और 1 2 3 यू अपना यहाँ भी आ सकता है। लेकिन टी और वी के पास वैकेंट नहीं आना है, तो यहाँ पर्सन आएगा 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, और ये टी के पास भी वैकेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और इन जेड और डब्ल्यू बीच में एक पर्सन आना है, तो 8, 8 हो गए, है ना? तो 8 हो गए, तो वैकेंट अपना एक ये वाला बनेगा, वैकेंट ये बनेगा, क्यों? क्योंकि टी और वी के पास तो वैकेंट आना नहीं, तो 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन, 5 पर्सन, 6 पर्सन, सातवां इन दोनों में से कोई एक होगा, और 8 पर्सन ये, और वी और यू के बीच में वी और यू के बीच में 3 आने थे, 1 2 3 यू यहाँ आ गया, तो वैकेंट हो गया ये वाला। वो तो मजा आ गया, समझ में आ गया कैसे हमने वैकेंट डिफाइन करे। ये चीज आपको इतना हो गया, अब देखो पूरी पजल कितनी आसानी से बन जाएगी, ये काम आपका हो गया, ये काम आपका हो गया, वैकेंट वैकेंट पता लग गया। अब देखो क्या मजा आएगा, वी और यू में 3 हो गए, यू 28 का, यू में 28 लिख दो अपने मजे से। अब क्या करें, एक्स की 21 है, एक्स की 21 कहीं आ रहा है अभी? अच्छा, v जो है z और x के पास नहीं आएगा, तो v z और x के पास नहीं आएगा, v के पास x नहीं आएगा, तो इन दो जगह से x कैंसिल हो गया। अब x इन दो जगह से कैंसिल हो गया, x अपना केवल यही आ सकता है, और x की एज कितनी है, 21, तो x में लिख दिया मैंने 21, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए। ओके, ओके, इसमें इसमें भी देख लो, इसमें भी देख लो जरा, इसमें क्या हो रहा है, ये 90 कहाँ था, 90 सही लिखा है क्या मैंने? वन सीट इज बिटवीन द वन हुज इज 9, नहीं 9 वाला क्या था, टी से लीड, टी से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, तो 1 2
टी यहाँ पे आएगा ना, वो थोड़ा सा गलत सा लग रहा है मेरे को, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। टी कहाँ पे है? तो टी ना, एक दो तीन, टी अपना यहाँ पे है, टी अपना ये पे है, और टी की एज क्या है 9, और टी की एज क्या है 9, इस तरीके टी तीन लेफ्ट में हो गया जेड के। अब देखो इसमें तो वैकेंट अपने पास क्लियर ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। 9 और वी के बीच में एक सीट आनी है, 9 और एक सीट, अगर वी यहाँ रखा तो वी और यू में 3 आएगा, तो 1 2 3, यू नहीं आ सकता, और वी यहाँ रखा तो 1 2 3, यू नहीं आ सकता। आ सकता है यू, तो आ सकता है। और अगर 9 यहाँ रखा तो एक छोड़ के वी आ सकता है, और 1 2 3 यू नहीं आ सकता, 1 2 3 यू आ सकता है। और 9 अगर यहाँ है तो वी अगर यहाँ रखा तो यू अपना 1 2 3 नहीं आ सकता, 1 2 3 यू यहाँ आएगा, लेकिन यू डब्ल्यू के पास पॉसिबल नहीं है। तो 9 ये गया, तो वी कंफर्म यहाँ बनेगा, और 1 2 3 यू अपना कंफर्म यहाँ बनेगा। यू की एज 28 है, वी की एज कितनी है? वी की एज नहीं पता चली। 9 वी में एक सीट हो गई, वी यू में 3 हो गए, ठीक है। और वी के पास जेड और एक्स नहीं आने, तो v के पास अगर x नहीं आना तो x यहां से कैंसिल हो गया, तो x या तो यहाँ पे आएगा या x यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये दो केस अभी सही जा रहे हैं, 3 और 4। देखते हैं कौन सा सही जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन x एंड द वन हुज एज इज 22। सबकी एज लिख ली ना मैंने, w की एज लिख ली है, u की लिख ली, x की लिख ली है। x यहाँ पे हो गया, यहाँ क्यों नहीं आया x? इन दो पे नहीं आना था। x अपना v के पास नहीं आना, तो x अपना यहाँ आ जाएगा, और x अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी और देख लेंगे। टी की हमने एज लिख ली, एस की, एस अभी आया ही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या बनेगा। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एक्स एंड द वन हुज एज इज 22। एक्स और 22 के बीच में जो लोग बैठे हैं ना, एक्स और 22 के बीच में मान लो कि एन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, एक्स और 22 की एज वाले के बीच में मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड यू। तो एस और यू के बीच में भी कितने आएंगे? एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। एस और यू में भी कितने आएंगे? एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। फिर उसने क्या बोला? व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ एक्स एंड एस, जब एक्स और एस दोनों के लेफ्ट से हम काउंट करते हैं तो, ठीक है। अच्छा, y नीदर सेट एडिशन टू t, y t के पास आएगा नहीं, तो इस केस में क्या होगा कि y t के पास यहां नहीं आया तो y को यहां रख लो, और इस केस में y इन दो जगह पे नहीं आएगा t के पास, तो y को यहां रख लो। और y को अगर मैंने यहां रखा, तो एक चीज क्या थी अपनी, जो हमें बॉदर कर रही थी सबसे ज्यादा, कि v के पास x नहीं आना, तो x यहां से कैंसिल, x यहां आ जाएगा, है ना। और एक पर्सन कौन सा बचा है फिर अपना? एच टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना। तो s आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें s आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। तो एच टी यू वी, मैसी हो गया ना, लेकिन आप लोग समझ जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है। s की एज 16 है, तो s की एज 16 लिख ली, s की एज 16 है, 16 लिख ली मैंने, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो पर्सन तो सारे फिक्स हो गए, पर्सन तो सारे फिक्स हो गए। एक्स और 22, एक्स की एज कितनी है? 21, तो एक्स अपना 21 लिख लिया हमने, एक्स की एज यहाँ पे मैंने 21 लिख दी। अब वो एक्स और 22 के बीच में एक्स के लेफ्ट से उतने ही एस और यू के बीच में एस के लेफ्ट से, तो एस और यू तो मेरे पास कंफर्म है। उसने क्या पर्सन बोला है ना? हाँ, उसने पर्सन बोला है। क्या बोला है? पर्सन, सीट नहीं बोली है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन, तो पर्सन की बात करूंगा एस के लेफ्ट से, तो 1 2 3, एस और यू के बीच में 3 पर्सन आ रहे हैं, वी वाई डब्ल्यू, इस केस नंबर 3 में। तो एक्स और 22 के बीच में 3 आने चाहिए, तो 1 2 3, वाई हो जाएगा अपना 22 का, वाई हो जाएगा अपना कितना? 22 का, इस केस में, ठीक है। अच्छा, इस केस में देखना एस और यू के बीच में, एस के लेफ्ट से कितने आ रहे हैं? 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन, 4 पर्सन आ रहे हैं एस और यू में। तो एक्स और 22 में 4 पर्सन आने चाहिए, एक्स है तो 1 2 3 4 पर्सन, तो वाई अपना हो जाएगा 22 का, 1 2 3 4, ठीक है, एक्स के लेफ्ट से, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं। y neither sit adjacent to t, ठीक है, y neither sit adjacent to t, y t के पास आएगा नहीं, तो y t के पास आ नहीं रहा। y neither sit adjacent to t nor has a prime number of age, और ना y की प्राइम नंबर ऑफ एज है, तो y की प्राइम एज नहीं है, y की प्राइम एज नहीं है। ये दोनों ही सही हो गए यार, ये तो दोनों ही सही हो गए, ये तो दोनों ही सही हो गए। v की एज कितनी बनाए फिर? v की 9 16 17 17 17, x, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। जितने लोग एक्स और बाईस के हैं, एक तो उतने एस और यू में, एस और यू में कितने आ रहे हैं? एस के लेफ्ट से अगर देखूं तो एस के लेफ्ट से 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो एक्स और 22 में 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो वाई की 22 ही बनेगी। और केस नंबर 3 में अगर मैं देखता हूँ, तो एक्स और 22 के बीच में और एस और यू के बीच में कितनी बन रही है? एस और यू के बीच में अगर एस के लेफ्ट से देखता हूँ तो
एक दो तीन, 3% आ रहे हैं एस और यू के बीच में, तो एक्स और वाई इसमें 3 आनी चाहिए, तो एक्स एक है, तो 1 2 3 22 बनेगी वाई की। ठीक है। वाई नीदर सिट एडजेसेंट टू टी, वाई ना टी के पास है, नॉर हैज अ प्राइम नंबर ऑफ इज, तो वाई की तो प्राइम एज बन ही नहीं रही है, वी की बन रही है यार ये तो। 17 बच रही है, 17 यहाँ पे आएगी और 17 यहाँ पे आएगी। ये क्या हो गया, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या? नहीं, 17 तो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, 17 तो हम जेड की ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं, सॉरी, 17 तो ऑलरेडी हम जेड की फिक्स कर चुके हैं, 17 तो हम ऑलरेडी जेड की फिक्स कर चुके हैं। तो इसकी एज कितनी बनेगी? 23, 23 रह गई है ना। हाँ, तो वी की 23 हो जाएगी, वी की 23 हो जाएगी। ये तो ऐसा बन रहा है यार, लेकिन दोनों ही कैसे सही हो सकते हैं यार? वी जेड और एक्स के पास नहीं आएगा, वी जेड और एक्स के पास नहीं आएगा, तो वी ना तो जेड के पास आ रहा ना एक्स के पास, वी और टी के पास वैकेंट सीट नहीं आएगी, वी और टी के पास वैकेंट सीट नहीं आ रही है। कुछ तो गलत कर दिया। 9 और वी के बीच में एक सीट आएगी, 9 और वी के बीच में एक सीट आ रही है, डब्ल्यू यू के पास नहीं आएगा, डब्ल्यू यू के पास दोनों ही केस में नहीं आ रहा है, डब्ल्यू और यू एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, वी और यू में 3 आएगा गैप, वी और यू में 1 2 3, ठीक है, वी और यू में 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, सब कुछ तो सही है यार। उसने क्या और कुछ बोला था क्या? बट नन ऑफ द एडजेसेंट सीट्स आर वैकेंट एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। सारी चीजें सही बैठ रही है। टी 3 लेफ्ट में, जेड के दोबारा कंफर्म कर लूं? नहीं, सही तो है, 1 2 3, टी 3 लेफ्ट, 1 2 3, 2 का गैप सही है। जेड की 17, जेड 17 आ रहा है, ठीक है, 1% जेड और डब्ल्यू के बीच में, जेड और डब्ल्यू में 1% आ रहा है अपना, जेड और डब्ल्यू में ये वाला पर्सन आ रहा है, डब्ल्यू वहां चला गया, जेड 1% यहाँ आ रहा है, 2 वैकेंट, डब्ल्यू वहां बन गया। एजेस ऑफ डब्ल्यू एंड एस इज ट्वाइस द एज ऑफ एक्स, डब्ल्यू और एस 26 6 32 42 इज इक्वल टू द एज ऑफ एक्स, इज ट्वाइस द एज ऑफ एक्स, दुगनी है एक्स की एज के इक्वल, तो एक्स की 21 होनी चाहिए, तो एक्स की 21 सही है, यहाँ भी सही है। एस एज इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एस की परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, आ रही है। टीज एज इज 17 ईयर लेस देन डब्ल्यू, टी की 17 कम है डब्ल्यू से, ठीक है, टी की 17 कम भी आ रही है डब्ल्यू से। फिर कहाँ पे दिक्कत आ रही है भाई? कौन सा पॉइंट हमने मिस कर दिया है? डब्ल्यू हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू यू, डब्ल्यू यू के पास नहीं आएगा, डब्ल्यू यू के पास नहीं आ रहा है। वन सीट इज बिटवीन द वन हु इज 9 एंड 9 और वी, 9 और वी के बीच में एक सीट आ रही है इसमें, 9 और वी के बीच में एक सीट आ रही है, और वी 4 प्लेस अवे यू से, तो मतलब 3 का गैप आएगा वी यू में, 1 2 3, नहीं 1 2 3 यहाँ बन रहा है, और यहाँ पे कहाँ बन रहा है? 1 2 3 यू बन रहा है, ठीक है। भाई कहाँ गलती आ रही है? फिर अपना फिर अपना कौन सा आएगा लाइन, ये दे रखी है, यूज एज इज 7 ईयर मोर देन एक्स, यू की 7 साल ज्यादा है एक्स से, तो यू 28 एक्स 21, यू 28 एक्स 21, ठीक है। आगे अपना क्या है? वी जेड और एक्स के पास नहीं आएगा, तो जेड और एक्स के पास वी नहीं आ रहा, जेड और एक्स के पास वी अब इधर भी नहीं है। सारी चीजें तो सही बैठ रही हैं भाई, ठीक है। वी और टी, नीदर वी नॉट इज एडिशन टू द वैकेंट सीट, वैकेंट सीट के पास वी और टी नहीं आ रहे, इसमें वैकेंट सीट के पास वी और टी नहीं आ रहे, क्या गलत है? The number of persons sitting in X and the one whose age is 22, same as the number of persons sitting in S and U when counted from the left of both X and S. Number of persons sitting in X and the one whose age is 22, X और 22 के बीच में जो आ रहे हैं, 22 हमने कहीं पहले से तो फिक्स नहीं कर लिया था ना कहीं पे? नहीं यार, नहीं किया था। नंबर ऑफ पर्सन से X और 22, X ये गया, इससे में S एंड U, S ये गया, तो 1 2 3, एस और यू के बीच में 3 आ रहे हैं एस के लेफ्ट से, तो 122 में 1 2 3, 3 आ रहे हैं 122 के बीच में, पर्सन सेम आ रहे हैं, और यहाँ पे एस और यू के बीच में 1 2 1 2 3 4, तो 122 में 1 2 3 4, 22 यहीं पे आएगा। पता नहीं क्या समस्या है।
वाई नीदर से एडिशन टू टी, वाई टी के पास आएगा नहीं, वाई टी के पास आ नहीं रहा, यहाँ पे वाई टी के पास नहीं आ रहा। नॉर हैज अ प्राइम नंबर, वाई की प्राइम इमेज है भी नहीं, पता नहीं यार क्या गलत है। आप लोगों को कुछ गलत नजर आ रहा है इसमें तो मुझे बताओ यार। हम्म। कुछ अगर गलत नजर आ रहा हो तो बताओ। नहीं यार, सॉल्यूशन तो मैच कर लिया, सॉल्यूशन में भी सेम यही चीज है, सॉल्यूशन में ये आंसर दे रखा है। सॉल्यूशन मैंने अभी जस्ट मैच किया, सॉल्यूशन में ये आंसर दे रखा है, ये दे नहीं रखा है। मैंने इसमें कुछ गलत तो नहीं किया, क्या दिक्कत है भाई? पता नहीं यार क्या दिक्कत है, मुझे नहीं पता। मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों ही सही आ रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों ही सही आ रहे हैं। लेकिन सॉल्यूशन में ये वाला चीज सही दे रखा है, और इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है सॉल्यूशन में कहीं पे भी, केवल ये चीज सही है। चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं अभी, अब मेरे को नहीं पता इसमें क्या गलत करो, क्या उसने कोई लाइन दी 1% जेड एंड डब्ल्यू, जेड और डब्ल्यू में एक ही तो पर्सन करा यार मैंने, हट। मैं नहीं बजा। चलो इसको मान लेते हैं, ये वाला सही है अपना, ठीक है आगे मूव करते हैं। और ये भी सही है वैसे तो, सही ये भी, इसमें कोई गलती है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों इसको नहीं मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू द वन हुज एज इज 28? पोजीशन ऑफ वाई क्या है विद रिस्पेक्ट टू वन हुज एज इज 28? 28 एज किसकी है? यू। तो पोजीशन ऑफ वाई क्या बन रही है? तो एक दो तीन, तीन राइट बन रही है, तीन राइट मतलब ये वाला बन रहा है। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वन हुज एज इज 28? तो एक दो तीन, अच्छा यहाँ पे भी तीन राइट बन रहा है, यहाँ पे भी तीन राइट ही बन रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ भी तीन राइट बन रहा है, यहाँ पे भी एक दो तीन, तीन राइट ही बन रहा है वाई की पोजीशन, ठीक है। और हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ एक्स? थर्ड लेफ्ट ऑफ एक्स कौन है? तो एक्स के थर्ड लेफ्ट में एक दो तीन V23, और यहाँ पे एक्स के तीन लेफ्ट में कौन है? एक दो तीन, यहाँ भी V23 आ रहा है। तो मतलब बातें तो सेम ही चल रही हैं, बातें सेम चल रही है, वो सिटिंग का डिफरेंस आ रहा है। व्हाट इज द हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ एक्स? एक्स के तीन लेफ्ट में एक दो तीन V23, और यहाँ पे भी एक दो तीन V23। तो V23 आ रहा है, द वन हुज इट इमीडिएट राइट ऑफ वाई। तो क्या V23 इमीडिएट राइट में वाई के? हाँ ये सही है। द वन हुज इज 16 नहीं। द वन हुज इट फोर्थ राइट ऑफ जेड। तो एक दो तीन चार नहीं, ये तो गलत है। और V23 एक दो तीन चार नहीं, ये गलत है, तो केवल ए ही आएगा, केवल ए ही आएगा इसका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। आंसर तो देखो सेम ही आ रहे हैं दोनों क्वेश्चन से, आंसर तो सेम ही आ रहे हैं दोनों पजल से, पता नहीं क्या इसमें लोचा रहा है। चलिए मूव करते हैं अपनी अगली पजल पे, देखते हैं क्या है। बोल रहा है सिक्स स्टूडेंट्स हैं, सिक्स स्टूडेंट्स नेमली ए बी सी डी ई एंड एफ आर पार्टिसिपेटिंग फाइव डिफरेंट स्पोर्ट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्विमिंग, बैडमिंटन, आर्चरी, बेसबॉल एंड हॉकी, अलग अलग गेम्स हैं। एंड सिक्योर टॉप सिक्स रैंक, सबकी अलग अलग रैंक आई है, टॉप सिक्स रैंक आई है। नोट द हाइएस्ट रैंक डिनोट्स रैंक वन, वेयर एज लोएस्ट रैंक डिनोट्स रैंक सिक्स। ओके, नन ऑफ द पर्सन सिक्योर द सेम रैंक इन मोर देन टू स्पोर्ट्स, मतलब दो स्पोर्ट्स से ज्यादा में किसी भी पर्सन ने सेम रैंक सिक्योर नहीं करी। दैट इज, इफ अ पर्सन सिक्योर द सेम रैंक इन टू स्पोर्ट, दो स्पोर्ट्स में अगर उसकी सेम रैंक आई है, देन द अदर रैंक्स ऑफ द सेम पर्सन, अदर रैंक ऑफ द सेम पर्सन इज नॉट द सेम। मतलब सपोज दैट, अगर जैसे स्विमिंग बैडमिंटन में किसी की फर्स्ट ऑफ फर्स्ट आ गई, तो अब उसकी फर्स्ट रैंक इन तीन में नहीं आ सकती, उसकी कोई और रैंक आएगी, सेम वन नहीं आएगी, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है। और यहाँ पे कुछ कोडेड में कंडीशंस दे रखी हैं, और इसको अब हम लोग को सॉल्व करना है। देखने में टफ लगेगी कि कोडेड फोर्डेड है, देखने में टफ लगेगा, लेकिन जब हम इसको करेंगे तो आसान बनेगा। बस इसका तरीका आना चाहिए, तरीका क्या है। अब जैसे कंडीशन दे रखी है, अलग अलग गेम है, बेसबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, स्विमिंग, आर्चरी, सब में अलग अलग रैंक आ रही है। अब आपने अगर ऑर्डर वाली चीजें सीखी होंगी ना, ऑर्डर एंड रैंकिंग सीखोगे, ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, तो ऑर्डर में अगर आप इसको अरेंज करोगे, सबसे पहले मैं बेसबॉल की बात करता हूँ। बेसबॉल में मैं सभी पर्सन को फिक्स करूंगा रैंक के अकॉर्डिंग, पहले मैं बेसबॉल में अरेंज करूंगा रैंक के अकॉर्डिंग। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, कितने पर्सन है? छह पर्सन है ना, छह स्टूडेंट्स हैं, तो एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है।
बेसबॉल के बाद मैं बैडमिंटन की बात करता हूं। तो बैडमिंटन में भी 6 लोग अरेंज होंगे इनकी रैंक के अकॉर्डिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर हॉकी की बात करूं मैं, तो हॉकी में भी 6 पर्सन आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर स्विमिंग की अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये और ये क्या सबसे टॉप पे पता है कौन आएगा? फर्स्ट रैंक वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स रैंक के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहा हूँ। जो हाईएस्ट रैंक है 1 है, तो 1 पे सबसे हाईएस्ट रैंक वाला। और स्विमिंग के बाद आर्करी, तो इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें मुझे क्या पर्सन को अरेंज करना है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब देखो पहले बेसबॉल में E@B बोला है। एट द रेट का मतलब क्या दे रखा है? एट द रेट का मतलब जेड सिक्योर 2 रैंक हायर टू वाई। तो ई 2 रैंक हायर करेगा बी से, तो 2 रैंक हायर का मतलब क्या हो गया कि ई एक छोड़ के बी, तो पहले ई आएगा फिर एक छोड़ के बी आएगा। अब बी एंड ए का मतलब क्या है? एंड का मतलब है जेड सिक्योर 3 रैंक हायर टू वाई, तो बी 3 ज्यादा करेगा ए से। तो 1, 2, 3 ए। तो 3, 4, 5, 6, 6 लोग पूरे फिक्स हो गए, है ना? 6 लोग पूरे फिक्स हो गए। तो 6 लोग पूरे फिक्स हो गए, तो इसका मतलब ई, फिर ई के बाद एक छोड़ के बी, और फिर 1, 2 छोड़ के ए। ठीक है। और ए, ये इसका सिंबल का मतलब क्या है? इसका मतलब है जेड सिक्योर्ड इमीडिएट लोअर टू वाई। तो ए की जस्ट कम आई है एफ से, ए की जस्ट कम आई है एफ से, तो ए की जस्ट पहले आ जाएगा एफ, और एफ की जस्ट कम आई है डी से, तो डी आ जाएगा यहाँ पे। तो एक पर्सन कौन बचा? सी, सी आ जाएगा यहाँ पे। तो ई सी बी डी एफ, ये क्या है? डुएबल पजल है। ये क्या है? डुएबल पजल है। इसको स्किप नहीं करना था एग्जाम में, अगर आती तो इसको करना था। बैडमिंटन बैडमिंटन क्या देखा? C#E। हैश का मतलब क्या है? टू लोअर टू वाई। तो सी की 2 कम है ई से, सी की 2 कम है ई से, तो ई और सी। फिर क्या बोल रहा है? ई प्लस ए। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब 3 लोअर है वाई से, तो ई की 3 कम हो गई वाई ए से, ई की 3 कम हो गई ए से, तो 1, 2 ए। तो देखो 1 कम 2 कम 3 कम, ई की 3 कम हो गई ए से। फिर ए परसेंट बी, परसेंट का मतलब है इमीडिएट हायर, तो ए की इमीडिएट हायर हो जाएगी बी से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर भी कंप्लीट हो गए, तो ए बी, एक छोड़ के ई, एक छोड़ के सी। ठीक है। और अभी यहां क्या जाए? ए परसेंट बी हो गया, बी एंड डी। एंड का मतलब क्या है कि जेड की 3 हायर है वाई से, तो बी की 3 हायर होगी डी से, तो 1, 2 डी आ जाएगा यहाँ पे। तो ए बी सी डी एफ आ जाएगा अपना यहाँ पे। ये हो गए अपने बैडमिंटन में रेंज। ठीक है। अब हॉकी की बात करता हूँ। हॉकी में देखो क्या है? F#A। हैश का मतलब है कि 2 लोअर है ए से, तो एफ की 2 कम हो जाएगी ए से, एफ की 2 कम हो जाएगी ए से, तो एफ की 2 कम हो गई, एक और एक 2। ठीक है। फिर ए परसेंट ई, परसेंट का मतलब क्या है कि इमीडिएट हायर है, तो ए इमीडिएट हायर हो जाएगा ई से, ए इमीडिएट हायर हो गया ई से। फिर ई प्लस डी, प्लस का मतलब क्या है? 3 कम है वाई से, तो ई की 3 कम हो जाएगी डी से, ई की 3 कम हो जाएगी डी से, तो 1, 2 और डी। तो ई की 3 कम हो गई डी से, 1, 2, 3। ठीक है। और डी कैप सी, कैप का मतलब क्या है कि इमीडिएट लोअर है, तो डी की इमीडिएट छोटी है सी से, तो सी डी ब्लैंक ए ई एफ। तो सी डी ब्लैंक ए ई एफ। तो एक कौन बचा? बी यहाँ पे आ गया। अब देखो कोई भी रैंक ना किसी पर्सन की दो नहीं होनी चाहिए, मतलब 2 होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए सेम पे। जैसे फर्स्ट रैंक की हम बात करें, ये फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक सबकी, ये थर्ड रैंक सबकी, ये फोर्थ रैंक, ये फिफ्थ रैंक सबकी, और ये सिक्स रैंक हर एक स्पोर्ट में। तो फर्स्ट रैंक ई की सेम नहीं आ रही, अभी तो सबकी अलग अलग आ रही है, कोई की भी सेम रैंक अभी अपन को देखने को मिली ही नहीं है। ठीक है। स्विमिंग में देखते हैं ई परसेंट सी, परसेंट मतलब है इमीडिएट हायर, तो ई की जस्ट हायर होगी सी से, ई जस्ट पहले आएगा सी से। फिर सी एंड ए, एंड का मतलब क्या है? 3 हायर है ना? तो सी की 3 हायर होगी ए से, 1, 2 ए, तो 2 और 3 5। और ए परसेंट बी का मतलब क्या है कि ए जस्ट हायर है, जस्ट हायर है, तो ए की जस्ट हायर होगी बी से, तो ई सी 2 छोड़ के ए बी, तो ई सी 2 छोड़ के ए और बी, है ना? अब अब क्या करें? अब क्या करें ये बताओ। अब बचता है अपने पास कौन कौन बचता है? एक तो डी बचता है और एक एफ बचता है। डी और एफ बचता है। एफ को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, एफ को रख सकता हूँ क्योंकि 2 बार तो कर ही सकता हूँ, और डी को भी यहाँ रख सकता हूँ, 2 बार कर सकता हूँ। डी को यहाँ रख सकता हूँ, एफ को कहीं भी आ सकता है, डी एफ दोनों में से कहीं भी आ सकता है। अभी होल्ड पे रखते हैं, आखिरी पे आते हैं। ए हैश डी
हैश का मतलब है टू लोअर, है ना। तो ए की दो छोटी हो जाएगी डी से, ए की दो छोटी होगी डी से। डी कैप सी, कैप का मतलब क्या है कि इमिडिएट लोअर, तो डी इमिडिएट छोटा हो जाएगा सी से, तो सी डी एक छोड़ के ए। और सी हैश बी, हैश का मतलब क्या है टू छोटी है, तो सी की दो छोटी होगी बी से, ऐसे। तो तीन चार पांच छह, छह लोग पूरे हो गए, तो बी, एक छोड़ के सी, फिर डी, और एक छोड़ के ए। ठीक है। अब एक चीज देखो आप लोग, अगर डी यहां पे आ गया है और डी यहां पे भी आ गया है, तो डी दोबारा यहां तो नहीं आ सकते, तीन बार हो जाएगा, तो यहां पे आएगा डी इधर कंफर्म, डी यहां कंफर्म हो गया, तो ए बी सी डी ई एफ आएगा यहाँ पे कंफर्म, एफ यहाँ कंफर्म आएगा। अब वो आर्करी में और इसमें कौन कौन आएगा, अब सेकंड रैंक किसकी आएगी आर्करी में और फिफ्थ रैंक किसकी आएगी, ये पता लगाना है ना। तो अब इसमें आप देखो, इसमें आप देखो सी, और सी दो बार आ गया, अच्छा सी तो यहाँ पे आ ही रहा है, ठीक है। इसमें कौन कौन बचा, ए बी सी डी, ई और एफ बचे, ई और एफ। तो ई यहां रख सकता हूँ क्या, ई और ई दो बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एफ को रखूंगा, एफ भी दो बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ई और एफ में से किसी को यहाँ पे रख सकता हूँ क्या। कुछ बोला था कि उसने, द हाई नन ऑफ द पर्सन सिक्योर द सेम रैंक इन मोर देन टू स्पोर्ट्स। सेम रैंक नहीं आई, दो इन मोर देन टू स्पोर्ट, दैट इज इफ अ पर्सन सिक्योर six student person secure top six rank. The highest rank denotes one, whereas lowest six. None of the person secured the same rank in more than two sport. More than दो स्पोर्ट में किसी ने भी सेम रैंक नहीं करी, मतलब दो में तो कर ही सकता है, दो में तो कर ही सकता है। That is if a person is secured same rank in two sport, then the other ranks of the same person is not the same. तो F को कहाँ रखूं, ए बी सी डी, ई को कहाँ रखूं, कहाँ रखें भाई। है, ई और एफ कैसे बन के आएगा, समझ में आ रहा है इसमें आप लोगों को। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद ई और एफ ऐसे ही बन के आएगा, या तो ई एफ यहाँ आएगा या ई एफ यहाँ आएगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। और हो सकता है मैं गलत हूँ शायद, क्योंकि ई अगर एक बार यहाँ आ गया तो एक बार यहाँ भी आ सकता है, ई तो एफ यहाँ रख सकता हूँ मैं। यहाँ पे देखो तो सी अपना एक और एक दो बार आ चुका है, डी आ गया, बी आ गया, ए बी एफ ई डी सी, सी डी बी ए ई एफ, ई सी डी एफ ए बी, बी सी डी ए, बी अपना दो बार है, ठीक है। इधर ई ए सी ई बी दो बार ई है, ठीक है। सी बी डी सी दो बार सी है, तो ई और एफ में से लाना है ना, कोई भी तो आ सकता है। ई और एफ में ई अपना ऑलरेडी आ चुका है, ई एक बार और आ सकता है, पता नहीं, मेरे हिसाब से तो यही बनेगा, और भगवान ही जाने क्या है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही बनना चाहिए। हु अमंग द सिक्योर द थर्ड रैंक इन स्विमिंग, स्विमिंग में थर्ड रैंक किसकी है, स्विमिंग में थर्ड रैंक आ रही है डी की, डी का मतलब हो गया ये। और व्हाट इज द रैंक ऑफ बी इन बेसबॉल, बेसबॉल में बी की रैंक कितनी है, बी की रैंक है थर्ड, तो आंसर हो गया इसका थर्ड, ठीक है। चलो अगली पजल पे आते हैं, अगली पजल आप लोग के सामने ये गई, इसका सही सॉल्यूशन क्या बनेगा ये देखते हैं, ठीक है। ये पजल नहीं है, ये मिसलेनियस है, डायरेक्शन का मिसलेनियस है। इसमें बोल रहा है इन द पी क्यू एक्सिस, पी इज इन नॉर्थ, क्यू इज इन साउथ, पी नॉर्थ में है, क्यू साउथ में है। इन द वाई जेड एक्सिस, ये क्या वाई जेड है, अच्छा सॉरी पी क्यू एक्सिस, पी क्यू एक्सिस में, इन द पी क्यू एक्सिस पी नॉर्थ और क्यू साउथ में है। एक पी क्यू एक्सिस, अच्छा यहाँ दे रखा है ये सारी चीजें, देखो ये इंग्लिश में दे रखा है, ये हिंदी में है, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे, और ये मेरे लिए है, ठीक है। एक पी क्यू एक्सिस दे रखी है जिसमें पी नॉर्थ में है, ये क्यू, और ये पी। एक पी क्यू एक्सिस हो गई जिसमें पी नॉर्थ में हो गई और क्यू साउथ में हो गई, वेयर एज इन द वाई जेड एक्सिस, वाई वेस्ट में, जेड ईस्ट में। बोथ पी क्यू एंड वाई जेड इंटरसेक्टेड पॉइंट सी, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को सी पॉइंट पे, तो वाई जेड में वाई वेस्ट में आ गया और जेड ईस्ट में आ गया। बोथ पी क्यू एंड वाई जेड इंटरसेक्टेड पॉइंट सी, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट सी पे, तो ये पॉइंट सी हो गया। सच दैट पी सी 17, पी सी 17 हो गया, वाई सी 14 हो गया, क्यू सी 21, क्यू सी 21 हो गया,
एंड ZC 10, ZC कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, ये अपने को क्या है कि डिस्टेंस दे दी, ये अपने को क्या दे दिया उसने, डिस्टेंस दे दिया। अब रमन स्टार्ट करता है वॉक करना फ्रॉम पॉइंट जे से चलना शुरू करता है एंड वॉक्स फॉर 14 मीटर टुवर्ड साउथ। अब पॉइंट जे से चल रहा है, अब जे तो मुझे पता ही नहीं कहाँ है। एंड देन ही टेक्स अ राइट एंड वॉक्स फॉर 20 मीटर टू रीच एम, और एम पे पहुंच जाता है, ये भी नहीं पता मुझे क्या होगा। जॉनी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट आर, जॉनी पॉइंट आर से चल रहा है, ये क्या है। जॉनी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट आर एंड वॉक 18 मीटर टुवर्ड नॉर्थ एंड, नहीं ये भी नहीं हो पाएगा। देन ही वॉक्स 20, नहीं एल पे आ जाएगा, ये कैसे हो पाएगा भाई, हमारे पास तो PZQY दे रखे हैं पॉइंट केवल। वरुण स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट के से चल रही है एंड 6 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही वॉक्स फॉर 8 मीटर आफ्टर पॉइंट बी। ठीक है, मार्क स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट टू एंड वॉक फॉर 12 मीटर टुवर्ड वेस्ट, ये कुछ पॉइंट तो है ही नहीं मेरे पे इनमें से, तो पॉइंट ई पे आ गया। पॉइंट एल 8 मीटर नॉर्थ में है क्यू के, अच्छा एल 8 मीटर नॉर्थ में है क्यू के, और वाई एग्जैक्टली बिटवीन है बी और सी के, अच्छा तो जे का कैसे आएगा। एल 8 मीटर नॉर्थ में है क्यू के, और वाई एग्जैक्टली बीच में बी सी के, ई 13 मीटर ईस्ट में है के, और जे नॉर्थ में है जेड के, जे नॉर्थ में है जेड के और ईस्ट में है पी के। चलो यहां से एक जे वाली लाइन मिल रही है देखो एंड में, कि पॉइंट जे नॉर्थ में है जेड के और ईस्ट में है पी के। तो जे अपना जो आएगा, जे अपना यहां पे बनेगा, ये गया जे, ईस्ट में हो गया पी के और नॉर्थ में हो गया जेड के। और रमन जो है स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट जे, जे से चल रहा था, वॉक्स फॉर 14 मीटर टुवर्ड साउथ, 14 मीटर साउथ में आया, मतलब मान लो कि ये दूरी 14 मीटर की है, मान लो ये 14 मीटर की दूरी है। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक फॉर 20 मीटर। तो अब क्या होगा कि राइट टर्न ले रहा है, राइट टर्न 20 मीटर, मतलब यहां से चलता हुआ ये समथिंग 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 ये ऐसे आएगा। 10 मीटर तो ये हो गया, और 10 मीटर और हो गया, तो मतलब 10 मीटर और चलना है, 10 मीटर मतलब समथिंग यहां तक मान ले रहा हूं मैं। ठीक है, 10 मीटर और ये चल लिया, 10 मीटर और 10 मीटर, 20 मीटर साउथ से राइट लेके 20 मीटर चला टू रीच पॉइंट एम, और ये किस पॉइंट पे आ गया, पॉइंट एम पे आ गया। ठीक है, ये कौन चला था, ये रमन चला था, यहां से ये रमन चला था। फिर जॉनी पॉइंट आर से चला। अब पहले आर के बारे में क्या दे रखा था, आर के बारे में कहीं से कनेक्ट हो पा रही है चीजें कुछ, आर के बारे में कुछ कनेक्ट हो पा रहा है क्या। Johnny starts walking from point. Johnny starts walking from point R, walk 18 meter toward north, and then he takes a left and walk for 16 meter. Then he walks L पे आ रहा है, नहीं R तो अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। वरुणी K से चल रही है, ये भी नहीं हो पा रहा है। मार्क ये भी O, नहीं 12, देन नहीं, एंड E। L 8 मीटर नॉर्थ में क्यू के, देखो L तो कनेक्ट हो रहा है, L को कनेक्ट करते हैं जरा, L कनेक्ट हो रहा है, L को कनेक्ट करते हैं पहले जरा। L 8 मीटर नॉर्थ में है ना, ये 21 था, 21 में से 8 मैंने अगर ये मान लिया तो एल अपना यहाँ आ जाएगा। और एल से रिलेटेड कुछ है मेरे पास, एल से रिलेटेड ये वाली बात है कि जॉनी वाली, कि जॉनी स्टार्ट्स वर्किंग फ्रॉम पॉइंट आर। देखो जॉनी वाली बात क्या है, कि जॉनी किसी एक पॉइंट आर से चल रहा है, जॉनी किसी एक पॉइंट आर से चल रहा है एंड वॉक फॉर 18 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 18 मीटर नॉर्थ में आया है, किसमें 18 मीटर नॉर्थ में आया। देन ही टेक्स अ लेफ्ट एंड वॉक फॉर 16 मीटर, लेफ्ट टर्न लिया, 16 मीटर चला, लेफ्ट टर्न 16 मीटर लिया। देन ही वॉक्स फॉर 21 मीटर, फिर वो 21 मीटर चल रहा है आफ्टर टेकिंग अनदर लेफ्ट टर्न, मतलब एक और लेफ्ट टर्न लेने के बाद 21 मीटर चल रहा है। तो 21 मीटर का मतलब क्या हो गया, 18 ये और 3 ये, 3 और 18, लेफ्ट टर्न लेके 21 मीटर चल रहा है एंड रीचेज एल, और एल पे आ गया, एल पे आ गया। तो आप देखो एल के ऊपर 21 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी है, कितनी करी है, 21 मीटर की। तो मैं आपको ना ये चीज समझाता रहा हूँ, अगर ये 8 है तो ये दूरी कितनी बची है, 13 मीटर की बची है। तो एल के ऊपर 21 मीटर का मतलब क्या हो गया, 13 की दूरी ये वाली, 13 की दूरी ये वाली, और ये पूरी कितनी थी, 17, 17 में से 14 ये वाली थी, 3 ये बची है, कितनी बची है ये 3 बची है, 17 में से 14 ये चली गई 3। तो एल के ऊपर 21 करनी है, तो 13 और 3 16, 16, 16 और 5, तो 5 समथिंग, मतलब मैंने इतनी मान ली, 5 इतनी मान ली। और फिर उसके राइट में 16 मीटर है, उसके राइट में 16 मीटर, 16 मीटर का मतलब क्या हो गया, 16 मीटर का मतलब ये हो गया कि 10 मीटर की दूरी ये वाली, और 6 मीटर की दूरी ये वाली, और उसके नीचे कितनी है, 18 मीटर, और मिल जाएगा आर पॉइंट। 18 मीटर का मतलब क्या हो गया कि 5 मीटर की दूरी ये वाली,
क्योंकि ये 5, तो ये 5, तो ये भी 5। 5 के बाद ये 3 बची है, 5 और 3 8, 10 और चाहिए। 10 का मतलब ये 13 थी ना, ये कहाँ तक, ये देखो, ये कितनी, 13, 13 में से 10 मैंने समथिंग यहां तक मान ली, 10 मैंने समथिंग यहां तक मान ली, और ये पॉइंट आर हो गया। और आर से कौन चला था? जॉनी बाबा। तो जॉनी चाचा हमारे कहाँ से चले? जॉनी चाचा हमारे चले आर से। ये अब थोड़ा सा मैसी होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा यहाँ से मैसी होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और मेंस में कहीं ना कहीं ऐसे ही आपको परेशान करने के लिए पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे कनेक्ट किया है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने कैसे कनेक्ट किया है इन पॉइंट्स को। ठीक है। अच्छा, अब आगे और देखते हैं और क्या क्या पॉइंट है। अब हमने क्या क्या कनेक्ट कर लिया वो देख लो पहले जरा। अब इसमें से मेरे को कलर, मैं ना ये ग्रीन कर लेता हूँ। अब आपने इसमें देखा कि हमने क्या क्या कर लिया। रमन से हमने शुरू किया, रमन से शुरू करते 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 हमने ये एल तक कवर कर लिया पूरा। अब वरुणी की बात करते हैं, है ना। वरुणी के लिए बोल रहा है, वरुणी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट के का मुझे पता नहीं है, तो के का कोई जिक्र किया है क्या नीचे? के का कुछ जिक्र किया क्या? एल 8 मीटर नॉर्थ में क्यू के, वाई एग्जैक्टली बीच में बीसी के। वाई बीसी के बीच में है, तो देखो, वाई बीसी के बीच में है, तो जितनी वाई सी के बीच में होगी उतनी बीसी के बीच में होगी, उतनी बी वाई के बीच में। तो बी अगर ये गया, तो ये दूरी कितनी होगी? 14 होगी। ये दूरी कितनी होगी? 14 होगी। इसे छोटा कर दें क्या थोड़ा सा? छोटा कर देंगे थोड़ा सा। अरे बाप रे बाप, इतना भी छोटा नहीं करना था। ये अंडू कैसे होगा? अंडू हो जाता है क्या? अरे अंडू के नाम पे ये क्या हो गया? अरे अरे अरे, ये सब क्या कर रहा हूँ मैं यार। अंडू नहीं होगा, मेरे को ऐसे लग रहा है। हो जाएगा क्या? नहीं होगा अंडू। चलो कोई बात नहीं, हमारे अंदर थोड़ा सा ना, मैं क्या बोलूँ, क्या है हमारे अंदर, ये अब हमको थोड़ा बनाना पड़ेगा इसको फिर से। ये ऐसा था एक, ये थोड़ा सा ऐसा था, ठीक है। ये क्या था? वाई था ये, वाई इज इन वेस्ट, तो ये वाई हमने मान लिया, वाई इज इन वेस्ट कर लिया, ठीक है। हमारे अंदर एक, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। कि उसने क्या बोला, वाई एग्जैक्टली बीच में बीसी के, तो वाई बीसी के बीच में, तो वाई और सी में 14 की दूरी है, तो बी और वाई के बीच में कितनी की होगी? 14 मीटर की दूरी होगी। तो ये 14 मीटर की दूरी होगी, ये बी आ गया अपना बन के, ठीक है। एल आ गया, वाई एग्जैक्टली बीसी हो गया, ई 13 मीटर ईस्ट में के। ई और के कैसे आएगा? ई और के अभी हमारे पास कुछ है क्या? ई के से रिलेटेड कुछ नहीं है। जे वाई लाइन हो गई। अच्छा, देन ही वॉक्स 13 और 21 मीटर आफ्टर टेकिंग टू राइट टर्न एंड रीचेज ई। यहाँ पे कौन ये आ रहा है, कौन आ रहा है? पहले वरुणी को देखते हैं। वरुणी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट के, वॉक 6 मीटर ईस्ट, देन ही वॉक फॉर 8 मीटर 40 मीटर एंड पॉइंट बी पे। चलो ठीक है, वरुणी का करते हैं। वरुणी पॉइंट के से चल रही है और 6 मीटर ईस्ट में जा रही है। पॉइंट के से चली, 6 मीटर ईस्ट में गई, देन ही वॉक्स फॉर 8 मीटर 40 मीटर रेस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग टू राइट टर्न। तो पहला राइट टर्न में कितना चली? 8, दूसरे राइट टर्न में 14 चली, तो 6 और 8, ठीक है। आफ्टर टेकिंग टू राइट एंड फाइनल रीचेस बी, और बी पे आ गई। तो बी के राइट में आप देख रहे हो, बी के राइट में आप देख रहे हो, बी तक पहुंचने के लिए उसने 14 मीटर चला है, तो बी के राइट में कितनी दूरी है? 14। तो बी के राइट में 14 मतलब यहां तक है। उसके ऊपर 8 मीटर जाना है। 8 मीटर का मतलब क्या हो गया? ये दूरी कितनी थी? ये 3 दूरी थी, ये वाली दूरी 3 हो गई, है ना। और उसे तो 8 जाना है, 5 और चलना है। 5 का मतलब ये वाली दूरी कितनी है? 5 है। तो यहां तक वो कनेक्ट करेगी, ये वाली दूरी 5, है ना। और उसके लेफ्ट में आप देख रहे हो कितना है? 6 है। इसके लेफ्ट में 6, 6 का मतलब ये इस तरीके से, ये होगी 6। और ये कौन था? वरुणी चली थी। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट के है। ये कौन सा पॉइंट है? के, और यहाँ से वरुणी दीदी चली थी। अब वरुणी को लड़का बता रहा है क्योंकि ही लिखा है यहाँ, तो कोई बात नहीं। ये समझ रहे हो पॉइंट में कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ? समझ रहे हो ना। अब वरुणी से लेके हमने बी तक भी कनेक्ट कर लिया। वाह भाई वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अब मार्क स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, मार्क ओ से चल रहा है। अब मार्क को ओ से चलाना है। अब मार्क ओ से कैसे चलेगा भाई? मार्क ओ से चलाना है, मार्क को ओ से चलाओ। इसके लिए कौन सा कलर करूं मैं? ये दिख जाएगा? नहीं, बच्चे गाली देंगे बाद में कि ये दिखा नहीं। ये सेम हो जाएगा उसके जैसा। ये दिख जाना चाहिए रेड।
ठीक है, डार्क, ये वाला ज्यादा दिखेगा, ये डार्क रेड है, ये दिख जाएगा। चलो, तो उसने बोला कि मार्क है ओ से चल रहा है, वॉक फॉर 12 मीटर वेस्ट। ओ से चला, 12 मीटर वेस्ट में आ गया। देन ही टेक्स अ लेफ्ट हैंड वॉक फॉर 6 मीटर, लेफ्ट हैंड लेके 6 मीटर चला। देन ही वॉक्स फॉर 13 20 मीटर रेस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग टू राइट टर्न। पहला राइट टर्न लेगा 13 मीटर का, पहला राइट टर्न 13 मीटर का हो गया, और दूसरा राइट टर्न इसका ऊपर जाएगा 21 मीटर का हो गया, इस तरीके से। एंड रीचेस पॉइंट ई, और किस पे आ गया, पॉइंट ई पे आ गया। ये पॉइंट ई पे आ गया। पॉइंट ई मेरे पास इंट्रोड्यूस हुआ क्या अभी तक कहीं पे भी? पॉइंट ई नहीं हुआ। अब पॉइंट ई पे मैं इसको कैसे लाऊंगा? पॉइंट ई तो मेरे पे है ही नहीं। हम्म, क्या बदतमीजी है ये। ओ आ गया था क्या कहीं पे? ओ भी नहीं आया था। फिर से इसको पढ़ लेता हूँ। मार्क स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, पॉइंट ओ से चलते हैं भाई साहब हमारे ये, एंड वॉक्स फॉर 12 मीटर वेस्ट, 12 मीटर वेस्ट में जाते हैं। देन ही टेक्स अ लेफ्ट हैंड वॉक फॉर 6 मीटर, लेफ्ट हैंड 6 मीटर। देन ही वॉक्स फॉर 13 and 20 मीटर रेस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग टू राइट टर्न। पहला राइट टर्न 13, दूसरा राइट टर्न 21, एंड दिस इज पॉइंट ई। अच्छा यहाँ दे रखा, देखो पॉइंट ई 13 मीटर ईस्ट में के। पॉइंट ई 13 मीटर ईस्ट में के अपना ये गया, के अपना ये गया ना। ये दूरी कितनी है? 6, 6, 6 के बाद यार अभी ये तो क्या है, ई ई 13 मीटर ईस्ट में के 6 तो ये हो गई, 6 दूरी ये हो गई। और अच्छा, और ये दूरी जो बची थी, ये 4 दूरी बची, क्योंकि पूरी 14 थी ना, 14 में 10 हमने कवर की थी, ये 4 दूरी बची है, 4 दूरी बची है। थोड़ा ना मैसी मेरे लिए खुद के लिए हो रहा है। 6 और ये 4, 10, यहां तक कितनी हुई? 10 हो गई, ठीक है। उसने बोला ई 13 मीटर ईस्ट में के, तो 6 और 4 10 हो गया। 10 कितना है? 13 मीटर। 10 के बाद 3 ये, 3 ये, तो ये क्या हो गया? के ई हो गया। ई 13 मीटर ईस्ट में हो गया के, है ना। ई 13 मीटर ईस्ट में हो गया के। अब ई से आप देखो, ई के नीचे 21 मीटर की दूरी है। ई के नीचे कितनी है? 21 मीटर की दूरी है। 21 मीटर की दूरी का मतलब क्या हो गया? 5 और 3 8। तो ये दूरी तो भैया ये 8 हो गई। 5 और 3 8, बहुत मैसी हो रहा है मैं जानता हूँ। 5 और 3 8, 13 और चाहिए क्योंकि 21 ले जाना है। तो 13 का मतलब 13 इसके बराबर एल तक आ जाएगी। कहां तक आ जाएगी? एल तक आ जाएगी ये, क्योंकि एल तक कितनी है? 13 की दूरी है, तो ये 21 ही होगी। फिर इसके राइट में देखो 13 मीटर जा रहा है, इसके राइट में 13 जा रहा है। अब आपने क्या देखा, मैं तो खुद नहीं देख पा रहा हूँ ये क्या हो रहा है। ये 14 थी, 14 में से 4 और 3 7, क्योंकि ये 4 और ये कितनी होगी? 3 7, तो ये भी कितनी होगी? 7, तो 7 ये बची है। तो राइट में जाएगा 7 हो जाएगा, राइट में गया तो 7 ये हो गया, 7 दूरी ये वाली, और 6 और जाएंगे ये भाई साहब। मतलब ये ना, ये पता है क्या, ये ये जो पॉइंट कनेक्ट है ना, वो एल से कनेक्टेड है, ये एल से कनेक्टेड है ये, क्योंकि एल तक बन के आया है खींच के यहां तक, ऐसे कनेक्टेड है ये, ठीक है ना, एल से कनेक्टेड है ये। तो ये कितना था ये दूरी? ये 13 थी। 5 3 8 13 21, और 21 के राइट में 13 जाना है। 13 का मतलब कितना हो गया कि 4 3 7, ये पूरी 14 थी तो 7 तो ये हो गई, 7 ये बची है तो 7 ये वाली, और 6 और जाएगा। 6 का मतलब ये 10 है पूरा, तो 10 का मतलब ये 4, ये 6 मतलब ये मान लिया 13, और 13 के बाद ऊपर 6 जाएगा ये। हट, ऊपर 6 जाएगा, क्या बकवास है ये। अब ऊपर 6 लेके जाओ इसको, ऊपर 6 भी ले आए, चलो ठीक है, ये 6 आ गया ऊपर। अब फिर इधर 12 जाएगा। सब मन कर रहा है मेरे को, मैं कहता हूँ 10 में 6 ये हो गया, और 4 ये वाला हो गया, 4 ये, और 8 और जाएगा अभी। 8 का मतलब समझ रहे हो? 6 तो अब ये वाला कवर करेगा ये भाई, है ना। ये भगवान, 4 और 6 10, और 2 और जाएगा, 2 ये हो गया। और ये कौन सा पॉइंट है? ये है अपना ओ, और ओ से किसने चलना स्टार्ट किया था? मार्क ने। ये अपना भैया, ये अपना देखो, ये बनेगा डायरेक्शन, ये बनेगा डायरेक्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी ऐसे ही बनाया होगा, या फिर आपको समझ में आया होगा, आपने शायद बनाया ना हो ऐसा, लेकिन आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन देखते हैं जरा, ऐसे क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। एक दो मैं कराऊंगा, बाकी आप लोग कर लेना। अगर मेरे सही आते हैं क्वेश्चन तो सही है, और नहीं आते तो फिर तो क्या ही कह सकता हूँ। क्यू किस दिशा में है मार्क की स्टार्टिंग पॉइंट से? मार्क का स्टार्टिंग पॉइंट ओ वाला था, और क्यू का है। अब पहले तो क्यू को ढूंढना ही एक अपने आप में क्वेस्ट है। क्यू अपना ये क्या, तो ओ से क्यू कहां पे आ रहा है? साउथ वेस्ट में आ रहा है, साउथ वेस्ट में आ रहा है। साउथ वेस्ट का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द सही आंसर। डिस्टेंस बिटवीन के एंड जॉनी फाइनल पोजीशन, के और जॉनी के फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी बतानी है। जॉनी, जॉनी कहां से चला था? जॉनी यहां से चला था, और जॉनी कहां पे आके मरा था? जॉनी स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम पॉइंट आर, पॉइंट आर से चला, और जॉनी ने अपनी जर्नी खत्म करी थी एल पे।
तो एल पे खत्म करी, तो उसने कहा डिस्टेंस बिटवीन के और जॉनी की फाइनल पोजीशन मतलब एल। तो एल का है, एल ये गया, और के का है, के कहाँ है, के अपना वहां है भैया। ये कैसे मैं निकालूंगा मैं, देखना, इसको ये चीज निकालने के लिए बोल रहा है हमसे, ये चीज निकालने के लिए कह रहा है के और एल के बीच की दूरी ये। तो मतलब ये अपना पूरा पाइथागोरस इससे कनेक्ट होगा, ऐसे कनेक्ट होगा। अब ये दूरी ऊपर भाई देखना कितने, 6 4 10 3 13, 13, 13 और 7 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस, और ये कितनी है ये देखना, 5 और 3 8, थैंक गॉड मैंने इसको बाइफरकेट कर रखा है, 5 और 3 8, 8 और 13, ये भी 13 है ना, 13 और 8 21, तो ये हो गया 400 और ये हो गया 441, मतलब 841, और ये किसका रूट होता है, 29 का, तो 29 आएगा आंसर, कितना आएगा 29, कहीं है क्या 29, है ही नहीं 29, तो आंसर ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज, आंसर ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज। डिस्टेंस बिटवीन के एंड जॉनीज फाइनल पोजीशन, तो के और जॉनी के फाइनल पोजीशन मतलब जॉनी का फाइनल पोजीशन एल था, जॉनी का फाइनल पोजीशन एल था, और के बीच की दूरी अगर मैं निकालूंगा तो आप देख लो बेस कितना बन रहा है, ये 6 और 4 10 3 13, 13 और ये कितना है 7 20, और ये पूरा कितना रहा 5 और 3 8, 8 और 13 21, तो 29 आएगा, 29 ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दीज होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जे एंड मार्क्स फाइनल पोजीशन, जे और मार्क की फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी कितनी आएगी। अच्छा, अगर मैं इसमें डिस्टेंस बिटवीन के और जॉनी फाइनल पोजीशन अगर मैं ये ऐसे पूरी निकालता हूं तो कितनी बनेगी, देखना, 6 4 10 3 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 और 13 कितनी होगी, 28 और 13 41, 41 है ऑप्शन में कहीं पे, अच्छा 41 दे रखी है, तो वो फिर टोटल की बात कर रहा है शायद, शायद वो टोटल की बात कर रहा है, शायद वो टोटल की बात कर रहा है, तो 41 बन जाएगी फिर 41 बन जाएगी अगर वो टोटल की बात कर रहा है मेरे हिसाब से, है ना। वैसे तो अमूमन वो शॉर्टेस्ट ही निकलवाते हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ पे टोटल कैसे ले रहा है, तो 41 शायद वो टोटल की बात कर रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जे और मार्क फाइनल पोजीशन, जे और मार्क की फाइनल पोजीशन, तो मार्क की फाइनल पोजीशन कौन सी थी, मार्क ने ओ से चला था, और ई पे आके रुका था, तो ई कहाँ है, मार्क की फाइनल पोजीशन वो ई होगी, तो मार्क की फाइनल पोजीशन ई मतलब ये है, ये मार्क की फाइनल पोजीशन है, ये मार्क की फाइनल पोजीशन है ई, ठीक है। तो उसने क्या कहा मुझसे, उसने कहा कि जे और मार्क की फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, तो जे कहाँ है, जे अपने आप में एक बहुत जे है, जे कहाँ है यार, ये सबसे बड़ी समस्या, ये गया जे, तो मार्क की फाइनल पोजीशन और जे के बीच कम से कम दूरी निकाले, कम से कम दूरी मतलब इसकी बात कर रहा है वो, इसकी बात कर रहा है, तो ये कैसे निकलेगी देखना जरा, 7 दूरी तो ये गई, 7 दूरी तो ये वाली है, ये वाली दूरी कितनी है 7 है, कितनी है 7, क्योंकि 4 और 3 7 ये गई, और 7 ये गई, तो ये पूरी 14 थी, 14 में से क्या हो गया, 7 ये गई और 7 ये गई, तो 7, और ये पूरी कितनी है 10, तो 17 तो ये हो गई, 17 का स्क्वायर प्लस, मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, भगवान ही जाने, सही कर रहा हूँ शायद, 4 और 3 7 सही कर रहा हूँ, क्योंकि 10 3 13, हाँ ठीक है सही कर रहा हूँ ना, ठीक है, 7 और 7, नहीं 7 और 10 17, और ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, ये कैसे पता चलेगी अब, ये दूरी कितनी है कैसे पता चलेगी भाई। चलो ठीक है, आप लोग अपने आप देख लेना इसको, कमेंट करके बता देना अगर आप लोग को समझ में आ जाए तो, कितनी दूरी है, नहीं मैं ही कर लेता हूँ, आप लोग नहीं बताओगे मुझे पता है। पी क्यू को देखते हैं ना, कि पी क्यू, पी नॉर्थ में क्यू साउथ में, पी नॉर्थ में क्यू साउथ में, और ठीक है, उसने कहा था कि पीसी 17, पीसी पीसी 17 मीटर था, 17 मीटर में से 5 और 3 8, 8 ये चला गया था, 5 ये 3, तो ये 9 बचा, ये 9 बचा है शायद, ये 9 बचा है, ये 9 बचा है शायद, हाँ ये 9 बचा है फिर, ये 9 बचा है, तो 17 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कितना होगा, 289, और 81 कितना होगा देखना, 9 और 1 10, 8 1 9 और 8 17, 370 आ रहा है, 370 है क्या कहीं पे, ओ भाई मतलब अपना डायग्राम सही है और अपना सब कुछ सही है, क्योंकि रूट 370 आ गया, तो इसका मतलब हमें कंफर्मेशन मिल गया कि हमारा सही है, क्योंकि भाई फाइनली एक आंसर हमें ऐसा मिल गया जो हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है। अब आपने ये वाला होमवर्क में बताना है क्वेश्चन नंबर 4 की इसका आंसर क्या बनेगा, होमवर्क में बताना है कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा, ठीक है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, ये आपको एकदम एग्जैक्ट मेंस लेवल और एसबीआई क्लर्क का कंटेंट दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये ना एक प्रीमियम कंटेंट है, मैं सच बता रहा हूँ, ये पेड में भी आपको ऐसा नहीं मिल पाएगा, मतलब पेड में ही मिलेगा, पेड में तो मिलेगा ही मिलेगा आपको ऐसा कंटेंट,
लेकिन आप पेड को फ्री में आप एक्सेस कर पा रहे हो, तो थोड़ी इसकी वैल्यू करो, सपोर्ट करो। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, और जो होमवर्क दिया है कमेंट करके बताना। अगर आपको कोई भी फीडबैक हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये फीडबैक है और ये हमारे सजेशंस हैं, प्लीज आप इन चीजों को इंक्लूड करिए। मैं उन चीजों पे वर्क करूंगा और उनको इंक्लूड करूंगा, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना इस क्लास की पीडीएफ के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, थैंक यू एवरीवन।